इंसान के मरने के 24 घंटे बाद आखिर आत्मा घर पे क्यों आती है, घर के किस कोने पर बैठी रहती है और आत्मा क्या चाहती है। आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगी गरुड़ पुराण के अनुसार होंगी, तो 5 मिनट का टाइम देकर आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज अपने यमदूत को भेजकर उस इंसानी आत्मा को अपने पास बुला लेते हैं, उसके कर्मों के अनुसार प्रताड़ित करते हुए। लेकिन 24 घंटे बाद फिर उस आत्मा को उसी घर छोड़ दिया जाता है और फिर जो होता है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापिस छोड़ने के बाद मृत्यु की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती है और अपने परिजनों को पुकारती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और फिर आत्मा ढूंढती है उन यमदूतों को जो उसे लेकर गए थे और 24 घंटे बाद छोड़ दिए हैं। आपको पता होगा, आपने कभी न कभी सुना होगा आत्मा को शांति मिलना, लेकिन आत्मा को 13 दिन तक शांति नहीं मिलती है। लेकिन इंसानी आत्मा को ये बात पता नहीं होता है कि 13 दिन बाद उसे फिर से कोई यमदूत लेने आएंगे और 13 दिन तक वो आत्मा उसी घर में चीखती है, चिल्लाती है, अपने परिजन में जिसे जिसे वो पहचानती है उसके पास अपनी बात रखने का। लेकिन उस आत्मा से उसकी ताकत छीन ली गई होती है। यमराज के द्वारा उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि उसकी बात आपके पास सुनाई दे और यह प्रक्रिया चलती है लगातार 10 दिन। लगातार 10 दिन किसी भी इंसानी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और फिर आता है 10वां दिन, जहां उस इंसानी आत्मा के लिए काम क्रिया होना शुरू हो जाता है। 11वें दिन से पिंड दान दिया जाता है, जिसके जरिए इंसानी आत्मा को एक बल मिलता है, उसकी अंग संरचना शुरू हो जाती है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से उस इंसानी आत्मा का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। ये मांस और त्वचा का निर्माण क्यों होता है अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, पूरा एक वीडियो में कवर करना पड़ेगा। और फिर होता है 13वें दिन का पिंडदान, जो इंसानी आत्मा पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। 13वें दिन से उसका सफर शुरू हो जाता है, जो कि 1 साल तक रहता है यमलोक में पहुंचने के लिए। और जो भी पिंडदान होता है उस आत्मा के लिए 1 साल का भोजन होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा के साथ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का भोज करवाया जाता है। अगर वह कर्ज लेकर किया जाता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलता है। गरुड़ में ये भी बात बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे काम करके जाते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं।